Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि 100% लड़का ही होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अगर ये जो भी सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ तो ये मैं इसलिए अपनी, एक तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल सिम्टम्स हैं, ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी के। लेकिन ये सिम्टम्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हाँ आपका भी बेटा ही हो, नहीं। देखो भाई, बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चा बच्चा ही होता है। मैं भी बेटी हूँ ना किसी की, है ना। और एक बेटी होती है जो आगे जन्म देती है। तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि बेटा ही पैदा करिए और बेटी ना करिए, ये मैं अभी आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चा है, हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, उसका जीवन खुशी से रहे, यही एक माँ जो है प्रे करती है। तो चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, बेबी तो बेबी होता है। एक माँ जब बनती है वो तो बच्चे के होने पे ही बनती है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। जेंडर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो था मेरी प्रेगनेंसी में, वो मैं बात करती हूँ आपसे कि फीटल हार्ट रेट, हम कहते हैं कि हार्ट बीट बच्चे की कहते हैं ना, 6 वीक्स में आ जाती है, तो कितनी थी कितनी नहीं थी उसके बारे में। तो देखो, जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे मेरे जो बेबी बॉय की हार्ट बीट आती थी, धड़कन आती थी, वो 140 प्लस ही आती थी, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या कहते हैं कि कईयों की अगर देखा जाए, जिनको बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल भी हुई है, तो जिनकी अगर बेबी बॉय हुआ उनकी 140 से कम भी आती है, ठीक है। एंड कई गर्ल्स हुई कईयों को, तो उनको 140 से प्लस भी आती थी। तो हम इस चीज़ पे डेफिनेटली स्ट्रेस अपॉन नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अगर मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में 140 प्लस थी तो जी सब 140 पे प्लस अगर आएगी हार्ट बीट तो मतलब इसका ये है कि बेबी बॉय होगा, नहीं। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर के पास जाती थी, मैं गायनेक के पास जाती थी, अगर उस टाइम पे 140 प्लस ही आ रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस बच्चे की धड़कन जो थी वो हमेशा 140 प्लस ही रह रही थी, नहीं। क्योंकि जो हार्ट बीट होती है वो कीप ऑन चेंज, वो थोड़ा बहुत तो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जो सेकेंड सिम्टम था वो था ईटिंग हैबिट्स। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरी ईटिंग हैबिट थी, मुझे मीठा खाने का बहुत क्रेविंग होती थी। मैंने मीठा ही खाया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने मीठा खाया। मीठे में मैं क्या खाती थी, मैं घर का ही बना हुआ खाती थी, मैं खीर खाती थी, ठीक है। अब कहते हैं कि मीठा खाएंगे तो गर्ल होती है और स्पाइसी खाते हैं तो बॉय होता है, बट मेरे केस में मैंने मीठा खाया एंड मेरे बेबी बॉय हुआ था। अब जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो है स्टमक शेप। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें 1 मंथ के अराउंड क्या हुआ था कि मेरा जो स्टमक था वो गोल था और थोड़ा सा झुका हुआ था। तो जैसे कोई बुज़ुर्ग थे वो देखते थे तो वो कहते थे कि ना, देखना ये ना बेटा होगा। अब देखो, ठीक है, उनको शायद थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता होगा, मैं उनको मना नहीं करूँगी, ना मैं उनको कोई डिसओबे कर रही हूँ, अनादर कर रही हूँ बुज़ुर्गों का। हर किसी का अपना तरीका होता है जो पहले के टाइम के थे। अब जो स्टमक की जो शेप होती है ये डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी कैसी पोजीशन्ड है, ठीक है। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्लेसेंटा पोजीशन। तो मेरी प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर थी। एंटीरियर का मतलब ये होता है कि जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ था और बच्चा पीछे की तरफ था, मतलब प्लेसेंटा जो है वो फ्रंट की तरफ था, ठीक है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम था। तो नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है एक्ने का। तो जब मेरे को कंसीव हुआ ही था तो आप कह लीजिए कि 1 मंथ के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे कंसीव हो गया तो मुझे यहाँ पे एक्ने था, ठीक है। यहाँ पे मुझे पिंपल्स हो गए थे मेरे फोरहेड पे। तो मैंने सोचा कि ये ना वैसे ही हो गए हैं पिंपल्स, क्योंकि मैंने मीठा गर्म खा लिया होगा कुछ। तो लेकिन ये भी एक सिम्टम था। लेकिन मैं अब, ये तो मैंने आपको अपने सिम्टम्स बताए प्रेगनेंसी के, लेकिन मैं अब आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी, जैसे कोई अंदाज़ा लगा रहा है हमें देख के, हमारे पेट की शेप को, गोलाई को देख के, या फिर प्लेसेंटा की जो पोजीशन है, या फिर बच्चे की जो हार्ट बीट है, देखो इसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो हम ये चीज़ डेफिनेट नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये बेबी बॉय ही होगा। ये तो एक जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपना सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कि आप नोटिस कर सकते हैं बस। लेकिन अदरवाइज़ तो ये चीज़ें डिफ़र करती हैं हर इंडिविजुअल की, और ये तो एंड में भगवान जी जानते हैं कि क्या देना है और क्या आएगा हमारे पास। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ, और हम सबको भी यही प्रे करना चाहिए कि बेबी हो और हेल्दी बेबी हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना।
और वो हमेशा खुश रहे। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।